बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम है। ठीक है, 11 फरवरी 2024 को हिंदी भाषा का, यानी हिंदी वाला जो आपका सब्जेक्ट है, जिसमें आपको हिंदी का उद्भव और विकास के बारे में पढ़ना है, इसका आपको एग्ज़ाम होने वाला है 11 फरवरी को। ठीक है, 11 फरवरी 2024 को। तो उसी के ऊपर हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। हम बेसिकली जानेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कैसे हैं, मतलब ये कि एग्जाम में किस किस तरीके से और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये समझना कि एग्जाम में आखिरकार आपसे पूछा क्या जाएगा और किस तरीके से पूछा जाएगा। सेकेंड चीज़, लेकिन उससे पहले 16 वाले बच्चों के लिए 4 फरवरी को एक और एग्ज़ाम है। ठीक है, जो कि आपका साइकोलॉजी का है। साइकोलॉजी का है, इंटेलिजेंस इमोशनल के ऊपर ये एग्ज़ाम है। तो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो प्लस में सैम्पल पेपर, यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर पहले जा करके वो आप देख लें, ताकि आपको क्लियर रहे और आपका वो एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाए। और ये जो वीडियो है वो हिंदी वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर टोटल आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे 5 से 6। ठीक है, 10 10 10 प्लस 30, यानी कि पहला का सेक्शन जो होगा वो 30 नंबर का होगा। इसमें आपको जो है एक सा प्रसंग व्याख्या दे दी जाएगी। देखिए, सा प्रसंग व्याख्या अगर कभी भी आपको बोल दी जाए ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्लियर मैं बात बताती हूँ। सा का मतलब होता है सब, प्रसंग का मतलब होता है क्या कहना चाहता है, यानी कि सबका क्या कहना चाहता है। तो आप सबसे पहले जो साप्रसंग व्याख्या जब भी आप करोगे, तो साप्रसंग व्याख्या में सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखोगे आप कवि। ठीक है, अब आपको ये पूरी की पूरी कविता पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि इसको किसने लिखा है। मान लो एग्जाम्पल के ये लिखा है तुलसीदास जी ने, तो कवि लिखोगे, एक प्रेजेंटेशन बता रही हूँ, तो यहाँ लिख देना आप तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास करके लिखोगे। उसके नीचे लिखोगे सार, यानी कि सेकंड पॉइंट क्या बनाओगे, सार। सार का मतलब ये है कि इन चारों ही पंक्ति का निचोड़ क्या निकल रहा है वो आप यहाँ पर लिखोगे, या फिर क्या बताना चाहते हैं। उसके बाद लिखोगे आप प्रसंग, या फिर स्लैश डाल करके लिखोगे आप व्याख्या। व्याख्या का मतलब होता है कि उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हो। ठीक है, फिर उसके बारे में आप एक एक लाइन करके एक अच्छे से एक्सप्लेन करके आप बता सकते हो कि आखिरकार इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, फिर उसके बाद जो अगला प्रश्न आएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं, 12 15 नंबर क्वेश्चन होते हैं, तो कम से कम आपको 5 से 6 पेजेस भरने हैं। सेकंड, देखिए आप नील देवी की जो मूल संवेदना है इसके बारे में बताना है, और इसी के ऑप्शन में दे दिया है कि नील देवी की जो नायिका है, ठीक है, जो एक्ट्रेस है, उनके कैरेक्टर के बारे में लिखना है, यानी कि वो कैसी थी, क्या करती थी, ऑल ओवर उनके बारे में लिखना है। अगला प्रश्न, हिंदी में जो कृष्ण काव्य परंपरा है, इनमें जो प्रिय प्रवास के महत्व की मूल्यांकन है, ये क्या है। और इसी में देखिए प्रिय प्रयास की जो काव्य सौंदर्य बताई गई है, ये बताना है। बच्चों देखो, अगर इन प्रश्नों को आपको समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपने सिलेबस को पढ़ा ही ना हो, तो उनके ये ऊपर से जाएगा, यानी कि समझ नहीं आएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको इन सभी प्रश्नों के या फिर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर्स चाहिए, ताकि आप सिंपल उन्हीं आंसर्स को एक बार कॉपी में लिख लो और फिर सेम आप पॉइंट एग्जाम में लिख के आ जाओ। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, अपने बाकी दोस्तों तक भी इसको ज़रूर शेयर करना, क्योंकि शेयर करने से होगा ये कि ज़्यादातर बच्चों तक वो पॉइंट्स जाएंगे और आपस में आप डिस्कशन करोगे तो वो चीज़ और बेहतर कर पाओगे आप। ठीक है, 5वां प्रश्न भी उसी से आता है, आपके जो है काव्यखंड से। काव्यखंड से आने के बाद यहाँ पर देखिए आधुनिक, यहाँ पर हिंदी बी का ये सैम्पल पेपर है। ठीक है, हिंदी बी का है। अगर हिंदी बी से हो आप तो वो भी कर सकते हो, बाकी हम मेन फोकस हिंदी ए पर रखेंगे। तो हिंदी ए का जो एक और देखिए प्रश्न है, जिसमें दोबारा से पूछ लिया है, साप्रसंग व्याख्या बतानी है। और साप्रसंग व्याख्या आपको पता है कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है, मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा प्रश्न नंबर दूसरा जो आने वाला है, 10 नंबर का ये रहता है, याद रखिएगा। प्रश्न दूसरा है 12 नंबर का, कि कहानी की जो विकास यात्रा है इसको बताना है। कहानी यानी कि एक स्टोरी कैसे लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है, क्या ज़रूरी है, इसके बारे में बताना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं समझ आ रहा है, आंसर राइटिंग नहीं लिख पा रहे, तो मुझे कमेंट में बताना, हम इसका आंसर भी लिख करके आएंगे। ठीक है, नमक का जो दरोगा है, ये जो कहानी है, इसकी यथार्थ संवर्धा लिखनी है, यानी कि पूरा आपको ये बताना है कि नमक का दरोगा जो कहानी है वो कहना क्या चाहता है, और फिर आपको बहुत अच्छे से लिखना होगा। एक और कहानी है मैं हार गई, इसकी मूल संवेदना, यथार्थ, ये सब जहाँ भी पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ये लिख दो कि ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, कहानी का 2 लाइन में निचोड़। उसके बाद व्याख्या में ना जो कहानी में है, चाहे भले ही आप वो सेम टू सेम कहानी लिख के आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप लिख के आ जाओ। ठीक है,
अगला है साहित्य जनसमूह के हृदय का जो विकास है, यानी कि साहित्य का विकास कैसे हुआ ये बताना है। साथ में उत्साह जो ये था, कहाँ ये थी, ये एक उपसर्ग था, उपन्यास था, सॉरी ये एक उपन्यास है, तो इसके ऊपर निबंध लिखना आपको, ठीक। एक और है अंधेरी नगरी नाटक की जो प्रासंगिकता है ये बतानी है। और घीसा जो थी एक करेक्टर, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। शॉर्ट नोट्स में आया तो कवियों के बारे में पूछ लेगा कि प्रेमचंद्र युगीन का जो उपन्यास था वो बताओ, भारतेंदु युगीन का जो नाटक लिखा गया था उस टाइम पे वो बताओ, इस तरीके से। एक और सैंपल पेपर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। यहाँ देखिए इस तरीके से प्रश्न आता है कि निबंध के उद्भव और विकास के ऊपर लिखना है। तो निबंध क्या है, कब उसका उद्भव हुआ, किस युग में हुआ, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। इसका आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। उसके अलावा देखिए बूढ़ी काकी जो कहानी है इसके बारे में आपको बताना है। मेले का ऊंट, इसके ऊपर निबंध लिखना है। अंधेरी नगरी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से भी आप जरूर प्रिपेयर करके जाना। फिर देखिए साप्रसंग व्याख्या आपसे पूछ लिया गया जिस तरीके से। शॉर्ट नोट्स में यहाँ पर देखिए नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, नाटक क्या होता है और एकांकी क्या होता है, ये आपको यहाँ पर जो है बताना पड़ेगा। उसके बाद एक और पूछा है यहाँ पे कि शुक्ल पूर्व निबंध का जो विकास है वो बताओ, या फिर हिंदी को लेकर के क्या आलोचना कुछ कुछ कवियों द्वारा की जाती है इसके बारे में। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। हाँ, इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करिएगा, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारी इस मेहनत के लिए आपको सिर्फ एक लाइक और हाँ कमेंट में अपने जो भी पॉइंट है वो ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मिलने वाली सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। बाकी इसी टाइप की वीडियोज़ के लिए बने रहिए अपने चैनल के साथ।